नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 41 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान सरकार को काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 42 की, जो श्रमिकों और बच्चों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियों की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान श्रमिकों और माताओं के कल्याण के लिए क्या कहता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 42 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 42 कहता है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान करेगा। सीधे शब्दों में यह अनुच्छेद सरकार को यह निर्देश देता है कि वह श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए और गर्भवती महिलाओं को प्रसूति अवकाश और सहायता प्रदान करे। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 42 का मतलब, अनुच्छेद 42 नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और पर्याप्त आराम का समय मिले। साथ ही यह गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ, जैसे मातृत्व अवकाश और चिकित्सा सहायता, प्रदान करने पर जोर देता है। यह अनुच्छेद श्रमिकों और माताओं के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत में श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब थी। कारखानों में असुरक्षित परिस्थितियां, लंबे काम के घंटे और गर्भवती महिलाओं के लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं थीं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 42 को शामिल किया ताकि सरकार को श्रमिकों और माताओं के कल्याण के लिए नीतियां बनाने का मार्गदर्शन मिले। यह अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी और समाजवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 42 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, जो गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश और अन्य सुविधाएं देता है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और कारखाना अधिनियम जैसे कानून श्रमिकों के लिए सुरक्षित और मानवीय कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए श्रमिकों और माताओं के अधिकारों की रक्षा की है। उदाहरण मान लीजिए, एक महिला कर्मचारी गर्भवती है। अनुच्छेद 42 से प्रेरित मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत उसे 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश और चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती हैं। या अगर एक कारखाने में श्रमिकों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, तो सरकार या कोर्ट इस अनुच्छेद के आधार पर सुधार के आदेश दे सकते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 42 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो श्रमिकों और माताओं के कल्याण के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां और प्रसूति सहायता सुनिश्चित करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 43 को समझेंगे, जो श्रमिकों के लिए जीवन स्तर और मजदूरी की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।